कक्षा 9वीं हिंदी में आज हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य में इतिहास में क्या क्या होता है। पद्य इतिहास का साहित्य के दर्पण में समाज सदैव प्रतिबिंब होता है और साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का इतिहास कहा जाता है। जनता की मानसिक वृत्ति के परिवर्तन के साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव आता है। साहित्य मूल में परिवर्तित सामूहिक चित्त वृत्तियों को हम साथ साथ बदलता जाता है और साहित्य की परंपरा का व्यवस्थित अनुशीलन ही इतिहास साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य में लगभग 1000 वर्ष का इतिहास केवल काव्य का इतिहास है और हिंदी काव्य की इसी समृद्ध परंपरा में भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियां और बदलती जनचेतनाएं परिलक्षित है। रचनाओं को की केंद्रित प्रकृति के आधार पर विभिन्न कालों का नामकरण किया गया और प्रत्येक युग में विविध विषयों पर आधारित कविताएं रची गईं। जैसे ये 4 काल में विभाजित हुआ: आदिकाल, वीरगाथा काल। आदिकाल को क्या बोला? वीरगाथा काल, सन 993 से 1318 तक और संवत में 1050 से 1375 तक चला। फिर दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल। आधुनिक काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1318 से 1643 तक चला। उत्तर मध्यकाल 1643 से 1843 तक रहा और आधुनिक काल 1843 से 1900 से आज तक चल रहा है। आदिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से यह युग उथल पुथल से भरा युग था और देसी राजा अपने अपने वर्चस्व की आपसी लड़ाई लड़ रहे थे। विदेशियों के आक्रमण का प्रतिकार करने में असमर्थ होते जा रहे थे और विदेशी आक्रमणों का प्रभाव था और विदेशी इस प्रतिकार से असमर्थ होते होते लड़ाई लड़ रहे थे। समाज में वैषम्य की भावना परिलक्षित हो रही थी। कवि राजस्व प्राप्त राज दरबारों में रहकर कविता कर रहे थे और मुख्य विषय वीर भावनाओं पर केंद्रित था। यह काल हिंदी का आरंभ काल था, इसलिए आदिकाल का नाम दिया क्योंकि इससे आरंभ हुआ था। इसलिए हिंदी का आदिकाल का नाम कहाँ से शुरू हुआ? हिंदी आरंभिक काल था क्योंकि ये प्रारंभ में हुआ था, इसलिए इसे आदिकाल का नाम दिया। इस काल में वीरों को जीवन कथा पर आधारित गाथाएं प्रधान कविताएं रचनी और वीरगाथा काल इसलिए इनको कहा गया क्योंकि वीरों के जीवन की गाथाएं कही गई थी। वीरों के जीवन की गाथाएं लिखी गई, इसलिए वीरगाथा काल। जीवन की गाथाओं का वर्णन किया, इसलिए गाथाओं का वर्णन है, इसलिए ये वीरगाथा काल बोला है ना। फिर इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? अब हम पढ़ेंगे इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। तो प्रवृत्तियां थी, इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां: रस की प्रधानता, है
है ना। नरपति नाल बीशल देव रासो बताया, जागनिक का बताया, परमार रासो आला खंड, ये क्या है? रचनाएं, इनके द्वारा लिखित रचनाएं, लिखित रचित ग्रंथ है ना, लिखित। ठीक, सारंगधार का हमीर रासो, कौन थे रचित ग्रंथ के रचयिता? इनकी लिखी हुई क्या थी? हमीर रासो। दलपति विजय का कुमार रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका आदि रचनाएं लिखी गई। कब लिखी गई? ये आदिकाल में, है ना, आदिकाल वीर गाथा काल में। और इससे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य तथा जैन साहित्य भी इसी युग की अमूल्य देन थी। और यह काल तत्कालीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का परिचय कराता रहा है। आदिकाल यह संदेश भी देता है कि युद्ध लोकहित के लिए तथा लोक रक्षा के लिए भी उचित है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी में ही भक्ति काल। क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल। दो काल आपको पढ़ाए गए। आधुनिक काल पढ़ा, अभी हमने पढ़ा आदिकाल और वीर गाथा काल। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य का, कि भक्ति काल में, इसमें भक्ति काव्य में क्या क्या बताया है, या क्या रचनाएं हैं, या क्या धाराएं हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। भक्ति काल तक आते आते राजाओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और भारत पर मुगल शासन स्थापित हो गया था। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में संकट के बादल गिरने लगे थे। इस अवस्था में देश और समाज को उबारने के लिए संतों और कवियों का ईश्वर ही एकमात्र सहारा था, और वह उन लोगों को उस समय भगवान ही, ईश्वर ही दिखाई दे रहा था। भक्ति काव्य के समय वीरता और श्रृंगार को छोड़कर कविता भक्ति, शरणागति और राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख हो गई। कविता में जगत, नियंता, जीवन और मानवता के स्वर गूंजने लगे। इसी कारण इस युग में हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काव्य को, आपका 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि भक्ति काव्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काव्य को स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि उस समय क्या हुआ, कवि और संत लोगों को ईश्वर का ही ध्यान दिखाई, अवलंबन दिखाई दे रहा था, और वीरता और श्रृंगार को छोड़कर कविता, भक्ति, शरणागति और राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख हो रहे थे, है ना। तो इसलिए मानवता के स्वर गूंजने लगे, और इसी कारण युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। अब देखेंगे कि इस काल में कितनी धाराएं प्रवाहित हुई। जैसे बताया है भक्ति काल, इसी समय भक्ति काल का आरंभ हुआ। सगुण भक्ति काल में भी 2 ये धाराएं थी, सगुण धारा वाले और निर्गुण धारा वाले। अब सगुण धारा वाले में थे राम भक्ति वाले और कृष्ण भक्ति वाले, ये 2 शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, तो इसीलिए बताया सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण धारा में बताया कि ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, यानी ज्ञानाश्रयी से यानी ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान देने वाली, है ना। हमको ज्ञान का यानी क्या होता है, क्या हमें नॉलेज कैसे मिली, इसकी ज्ञानाश्रयी शाखा खोली गई है। प्रेमाश्रयी यानी प्रेम से रखने वाली शाखा है। आपको ये सब आपको किताबों में पढ़ना है, देखकर, और सारा आपको कॉपी पे लिखना है कि आपका हिंदी साहित्य का पद का क्या साहित्य है, और क्या इसके, कैसे इसका स्वर्ण युग नाम पड़ा, कैसे वीर गाथा काल का आरंभ हुआ, यही सभी आपको
लिखना है बच्चों और पढ़ना है।